भारत का एक ऐसा शहर जहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को बार बार आने पर मजबूर करती है। ये शहर अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है और यहाँ गोरखाओं के बाद असली बसावट अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। शहर में मौजूद है कुमाऊं रीजन के बड़े बड़े मार्केट और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत शहर हल्द्वानी की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं हल्द्वानी को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, हल्द्वानी शहर भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत सा शहर है, जिसे उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा जबकि देहरादून के बाद राज्य का एक बड़ा नगर माना जाता है। ये शहर न सिर्फ अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है बल्कि कुमाऊं के लिए आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक राजधानी के रूप में भी काम करता है। हल्द्वानी शहर को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी एंट्री पॉइंट कहा जाता है। ये शहर आबादी के लिहाज से उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जबकि एरिया के हिसाब से देखें तो 250 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ ये शहर दूसरे नंबर पे आता है, जहां 3,72,000 के लगभग लोग रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 3.05%। धार्मिक नजरिए से देखें तो शहर में आपको हिंदुओं का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2,41,205 जितनी कुल आबादी के साथ 64.84% का हिस्सा हिंदुओं का है। यही कारण है कि हल्द्वानी में मंदिर और मंदिरों में होती सुबह शाम की पूजा शहर को महकाने का काम करती है। इसके बाद आता है मुस्लिम्स का हिस्सा, जो यहाँ लगभग 1,18,631 की संख्या में बसे हुए हैं और आबादी में 31.89% हिस्सा अपने नाम करते हैं। इस तरह मंदिरों के बाद हल्द्वानी मस्जिदों का दूसरा सबसे बड़ा घर है। हिंदू मुस्लिम के बाद ईसाई लोग भी हल्द्वानी में बसे हुए हैं। हालांकि इनका हिस्सा 0.89% का है, जबकि 2.19% के लगभग यहाँ सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की तरह हल्द्वानी भी मिश्रित आबादी का सरताज है, जहाँ पर हर कोई मिलजुल के रहता है। हालांकि साल भर पहले की बात करें तो हल्द्वानी में हमें कुछ सांप्रदायिक दंगे, उठापटक भी देखने को मिली थी, जो जल्द ही शांत भी हो गए। यूँ तो यहाँ पूरे रीजन में कुमाऊनी भाषा का यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ दूसरी कई भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं शहर की आधिकारिक भाषा है हिंदी। हल्द्वानी दोस्तों आज के समय में नैनीताल जिले की एक तहसील भी है और हल्द्वानी तहसील नैनीताल के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं नैनीताल, कालाथुंगी, लालकुआं और धारी तहसीलों के अलावा उधम सिंह नगर में गदरपुर, किच्छा और सीतरगंज और चंपावत जिले में श्री पूर्णागिरी तहसील से मिलती है। हल्द्वानी तहसील में कुल 204 गांव शामिल हैं। इसके अलावा हल्द्वानी महानगरीय क्षेत्र में 11 कॉलोनियां हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हल्द्वानी शहर को अपना ये नाम कैसे मिला? चलिए हम बताते हैं। दरअसल समुद्र तल से 424 मीटर की ऊंचाई रखने वाले हल्द्वानी की स्थापना 1834 में की गई थी। उस रोज इस शहर में हल्दू नाम के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते थे। 1834 से पहले तक हल्द्वानी को हल्द्वानी पहाड़ के बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन हल्दू पेड़ की ज्यादा संख्या के चलते इस शहर का नाम हल्द्वानी हुआ, जो आज तक बरकरार है। हल्द्वानी का इतिहास देखें तो 14वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दुर्गम पहाड़ियों के चलते वो ऐसा कर नहीं पाए। उस टाइम लोगों के बीच में ये शहर सर्दियां बिताने के लिए पसंदीदा जगह के रूप में फेमस था। 1815 में जब यहाँ गोरखों का शासन था, तब अंग्रेजों ने गोरखाओं पर हमला कर दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इसके साथ ही हल्द्वानी अंग्रेजों का हो गया और जब जॉर्ज विलियम ट्रेल यहाँ के कमिश्नर बनकर आए तो उन्होंने हल्द्वानी शहर को बसाने का काम शुरू कर दिया। प्रेजेंट टाइम में हल्द्वानी हरिद्वार के बाद उत्तराखंड का एक बड़ा नगर बना हुआ है, जहाँ ज्यादातर कुमाऊनी लोगों का बोलबाला है, जिनकी संस्कृति, रहन सहन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है। कुमाऊनी लोग के अलावा शहर के मूल निवासियों में गढ़वालियों का भी हिस्सा है। शहर की वास्तुकला, संस्कृति, त्योहार, पहनावा और खान पान, हर चीज यहाँ इन जनजातियों का प्रमाण है। इस शहर को आप चाहे तो त्योहारों का घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल भर एक से बढ़कर एक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि, बैसाखी, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और भी कई त्योहार हैं, जो शहरों के लोगों का मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, ये शहर आज एक पढ़ा लिखा शहर माना जाता है, जिसे नॉर्थ इंडिया में सबसे विकसित एजुकेशनल सेंटर्स में से एक माना जाता है। इस शहर का लिटरेसी रेट भी 84.87% के आसपास पहुंच चुका है और यहाँ दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, MP इंटर कॉलेज और HN इंटर कॉलेज जैसे कई स्कूल्स, कॉलेजेस भी हैं, जो आज न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि पूरे उत्तराखंड से आने वाले बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा पास ही पटना नगर में गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी स्थित है, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए देश भर में फेमस है और एग्रीकल्चर से जुड़ी रिसर्च के लिए यहाँ बड़ी संख्या में स्कॉलर्स और रिसर्चर्स पहुँचते हैं। इसके अलावा शहर में एक NIIT सेंटर भी है, जो युवाओं को ग्लोबल IT इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपको बता दें, हल्द्वानी में राज्य की उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद है। पढ़ाई के अलावा हल्द्वानी के लोग खेलकूद में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। शहर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्टेडियम मौजूद है, जो पूर्वी भाग में गौला नदी के तट पर स्थित है। हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी इसी शहर का हिस्सा है, जो शहर वासियों का खेल के प्रति लगाव को
दर्शाता है। इसके अलावा आज का हल्द्वानी एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र भी है और यही कुमाऊं में सबसे बड़ी सब्जी और फल सहित फूड मार्केट है। यहाँ के बाजारों में न सिर्फ आप हस्तशिल्प से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं, बल्कि कपड़े, जूते, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल के सामान जैसी कई फेमस चीजें भी खरीद सकते हैं। वैसे कहीं भी जाएं तो शॉपिंग पर्यटकों की सबसे पहली पसंद होती है, इसलिए हल्द्वानी में अगर आप जाते हैं तो शॉपिंग के लिए बाटा शू स्टोर, कुमाऊं इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्रवाल क्लोथ स्टोर, बॉम्बे डाइंग शॉपी और दुर्गा सिटी सेंटर जैसे शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में जा सकते हैं और हल्द्वानी की फेमस जगहों को आप अपनी आंखों में कैद कर घर ले जा सकते हैं। हल्द्वानी से 5 किलोमीटर दक्षिण में चलें तो दोस्तों हमें गोरा पड़ाव नाम का क्षेत्र नजर आता है, जिसका नाम असल में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। 19वीं सदी में अंग्रेजों का यहाँ कैंप हुआ करता था और उन्होंने इस क्षेत्र का नाम गोरा पड़ाव रखा। शॉपिंग के अलावा हल्द्वानी का खान पान भी लोगों की पहली पसंद बन जाता है। कहते हैं कि हल्द्वानी का स्वाद अगर कोई एक बार चख लेना तो वो बार बार यहाँ आने की जिद करता है। शहर के कुछ फेमस और स्वादिष्ट डिशेस की बात करें तो उनमें पापड़ की सब्जी सबसे पहले नंबर पे आती है, जिसे मसालेदार पापड़ और दूसरी वेजीज के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगी भट की चुरकनी, पल मिठाई, पिंडालू की सब्जी भी। सच मानिए दोस्तों, एक बार जब आप इन डिशेस को चखेंगे ना तो लाइफ टाइम तक याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें कुमाऊं लोगों की सबसे प्रसिद्ध और जायकेदार डिश माना जाता है। खाने के लिए आप यहाँ भोटिया पराव स्टैंडर्ड स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट और काठगोदाम भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी व्यंजनों के अलावा और भी उत्तराखंड के कुछ फेमस ऑप्शंस मिल जाएंगे। हिमालय की तलहटी में स्थित हल्द्वानी शहर में सुखद जलवायु और समृद्ध वनस्पति और जीव का घर है और ये सभी चीजें इस जगह को एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हल्द्वानी में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है शीतला देवी टेम्पल का नाम, जिसे हल्द्वानी का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जो काठगोदाम के रानी बाग में स्थित है। ये मंदिर माँ शीतला देवी को समर्पित है और मंदिर के चारों ओर बिखरी प्राकृतिक सुंदरता मंदिर की खासियत को कई गुना बढ़ा देती है। शीतला माता के दर्शन करने के बाद काठगोदाम में ही कलचौर टेम्पल भी स्थित है, जो बियावन जंगल में स्थित है और नवरात्रि के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ के लिए जाना जाता है। ये मंदिर काठगोदाम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल के बीचों बीच स्थापित काली चौड़ मंदिर शांति का एहसास दिलाता है। ये काली जी के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ या मंदिर हैं, उन्हीं में से एक है और सबसे ज्यादा चमत्कारिक मंदिर भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई जो फरियाद होती है वो जरूर पूरी होती है। तीसरी सबसे खास जगह है गौला बैराज, जिसे हल्द्वानी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो माता के दर्शन के बाद आप भी गौला बैराज जा सकते हैं, जो गोला नदी पर बना हुआ है। 500 किलोमीटर लंबी गोला नदी काठगोदाम से होके बहती है, जो इस छोटी सी जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। इस नदी पर बना गौला बैराज आज के समय में एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहाँ पर हर वीकेंड लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुँचते हैं और मौसम का मजा लेते हैं। शुरू में इसे कृषि और सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब ये स्थान दोस्तों स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा स्थान बन गया है। हल्द्वानी में घूमने के लिए चौथी सबसे बेस्ट जगह है हल्द्वानी जू एंड सफारी पार्क। ये चिड़ियाघर 412 हेक्टेयर जितने विशाल एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कई जीव जंतु, पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको बता दें, इस चिड़ियाघर को कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में विकसित किया जा रहा है और विभाग की कोशिश है कि इसमें ईंट सरिया की जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि चिड़ियाघर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा आप हल्द्वानी स्मॉल कनॉट प्लेस भी विजिट कर सकते हैं, जिसे दिल्ली में मौजूद कनॉट प्लेस की तर्ज पर बनाया गया है और इसे ज्यादा लोग शॉर्ट में स्मॉल सीपी कह के पुकारते हैं। यहाँ पर कई शॉपिंग सेंटर्स और खाने के लिए स्टॉल्स, कैफेज वगैरह भी मौजूद हैं। इनके अलावा पंतनगर, रुद्रपुर, लाल कुआं, काला ढूंगी, जिम कॉर्बेट हेरिटेज विलेज और भोवाली जैसी छोटी बड़ी जगहें भी हल्द्वानी में टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे तो आज भी हल्द्वानी एक विकसित और मजबूत शहर है, लेकिन आने वाले समय में इसे और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे शहर की रूपरेखा ही बदल जाएगी। हल्द्वानी सड़क और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हल्द्वानी के पास दोस्तों अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 27 किलोमीटर दूर रह जाता है। जबकि दिल्ली से रामनगर, काला ढूंगी और काशीपुर होते हुए ट्रेन के यादगार सफर का मजा लेकर हल्द्वानी पहुँचा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली, अमृतसर, रामपुर, लखनऊ और हावड़ा से कुछ सीधे रेलवे ट्रैक हल्द्वानी में आकर रुकते हैं। रोड डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा मुरादाबाद, रामपुर और फिर लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी पहुंचा जा सकता है, जिसका टोटल डिस्टेंस लगभग 340 किलोमीटर का पड़ेगा। जबकि नैनीताल से बाय रोड आप हल्द्वानी पहुंच सकते हैं सिर्फ 43 किलोमीटर की दूरी तय करके। हल्द्वानी घूमने का सबसे अच्छा समय दोस्तों जुलाई से सितंबर तक है, क्योंकि इस रोज मौसम अपने साथ ढेर सारी खुशियां और खूबसूरती लेकर आता है। हल्द्वानी का औसतन तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है, जबकि सर्दियों में यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हल्द्वानी और ये वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। वैसे आप कब जा रहे हैं हल्द्वानी और इस शहर की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, कमेंट करके बताइए। आप में से अगर कोई हल्द्वानी या फिर उत्तराखंड से तो ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे
से आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।